नमस्कार साथियों, मैं दुर्गा राठौर आधुनिक भारत के इस सफ़र को थोड़ा आगे लेके चलती हूँ। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पुर्तगालियों का भारत आगमन। यूरोपियों के भारत आगमन के क्रम में हम इसे पढ़ रहे थे। तो पुर्तगालियों में मैंने आपको जो दूसरा गवर्नर था उस तक बताया। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसे। पुर्तगालियों के बारे में थोड़ी बहुत बातें और बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूरोपियों की भारत आगमन के क्रम पे दूसरे नंबर पे भारत आए थे। तो पुर्तगालियों की कुछ देन भी हैं भारत को, जो समझना ज़रूरी है। लिखने के लिए तो इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप सुन लेंगे तो स्टोरी की तरह आपको याद हो जाएगा। तो पुर्तगाली जब भारत आए थे तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ से व्यापार करके यहाँ से चीज़ों को ले जाने ही आए थे। और भी चीज़ें हैं थी जो उन्होंने भारत को प्रदान की। भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ पुर्तगालियों ने ही किया था, ठीक है। और जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती शुरू की थी। आप गोथिक स्थापत्य कला के बारे में जानते होंगे। अभी हमारे भारत में बहुत सारे चर्च हैं गोथिक शैली के, तो उनको यूनेस्को की हेरिटेज में भी डाला गया है। तो गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन भारत में पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था, और दक्षिण भारत में पहली बार गोला बारूद का इस्तेमाल भी पुर्तगालियों ने किया। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके साथ भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण दिया, जहाज निर्माण उद्योग की शुरुआत की। मूंगफली जो एक्चुअल में ब्राज़ील का एक मतलब प्रोडक्ट है, उसे भी भारत यही लेकर के आए थे। इसके साथ लाल मिर्च, टमाटर, मकई, शकरकंद, रबर प्लांट, ये सारी चीज़ें हैं तो ब्राज़ील की, लेकिन भारत में पुर्तगाली लेकर के आए थे, जो अब भारत में भोजन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं ना। हर थाली में का अटूट अंग है ये सारे जो भोजन है। टमाटर, शकरकंद, ये सब आप जानते ही हो, लाल मिर्च, इन सब को पुर्तगाली भारत लेकर के आए थे। इसके अलावा कुछ फल हैं जैसे काजू, चीकू, अमरूद, पाइनएप्पल यानी कि अनानास, शरीफा, ये सारे भी पुर्तगालियों की ही भारत को देन है। तो हमने ये कुछ पुर्तगालियों की भारत में भारत को जो भी देन है वो हमने देखा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच जो कि दूसरे नंबर पे भारत आए थे, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो डच जो है वो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को कहा जाता है। तो डच जैसा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अंग्रेज हैं ऐसे ही डच हैं, जो यूरोपीय निवासी हैं अलग अलग प्रांतों के, उनको ये कहा जाता है। तो हॉलैंड और नीदरलैंड के प्रांतों को डच कहते हैं। इनकी राजधानी एम्स्टर्डम, नाम आप लोगों ने सुना होगा, आईफा अवार्ड्स अक्सर इधर उधर होते रहते हैं। तो एम्स्टर्डम हो गया। मुद्रा इनकी गिल्डर है। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में, ठीक है। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देख ली आपने। डच पार्लियामेंट, जिसे स्टोटेन जर्नल कहते हैं, डच पार्लियामेंट ने इस कंपनी को 21 वर्षों के लिए 21 ईयर्स के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया था। और इस कंपनी की आरंभिक पूंजी थी वो 65 लाख गिल्डर थी, ठीक है। तो ये कितनी आरंभिक पूंजी थी ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 1602 में स्थापना हुई थी और स्टोटेन जनरल ने 21 ईयर्स का व्यापार एकाधिकार प्रदान किया था, कि मतलब इस टाइम पे कोई दूसरी डच कंपनी व्यापार करने नहीं जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री जो डाली वो मसूलीपट्टनम, ये कोरोमंडल तट के पास है। आप जानते होगे अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो। जैसे मालाबार तट के पास केरला था, वहाँ पे कालीकट जहाँ सबसे पहले वास्को डिगामा आया था, इसी तरह मसूलीपट्टनम ये कोरोमंडल तट के पास है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर इनकी पहली फैक्ट्री थी। दूसरी फैक्ट्री थी पेटापोली, ये निजाम पट्टनम के पास है, ठीक है। अब पट्टनम आप समझ ही रहे हो, पट्टनम आंध्र प्रदेश के ही जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं उसको कहते हैं। अब 1610 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1610 में चंद्रगिरी के शासक के साथ समझौता किया इन लोगों ने और पुलिकट में एक फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। पुलिकट मद्रास की एक जगह है, पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित की और उसे अपना मुख्यालय बनाया इन्होंने। अब ये पुलिकट ही इनका मुख्यालय हो गया डचों का, ठीक है। पुलिकट में जो उनका किला बना था उस किले को गोल्ड्रिया का किला कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग कि पुलिकट में जो डचों का किला था उसको गोल्ड्रिया का किला कहते हैं। बंगाल में चिंसुरा में इन्होंने मुख्य केंद्र बनाया।
साथ ही साथ सूरत और कालीकट पर भी एक अधिकार स्थापित किया इन्होंने, डच लोगों ने। ठीक है, जल्दी ही भाई ये प्रभुत्व स्थापित करते चले जाएंगे तो अंग्रेजों के साथ इनका जो वर्चस्व की लड़ाई है वो भी शुरू हो जाएगी। तो ये वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई अंग्रेजों और डचों के बीच में। अब कई सारे युद्ध हुए थे, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि किस क्रम में यूरोपीय भारत आए थे। बाकी की जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये सारी चीज़ें स्टोरी की तरह चल रही हैं और बिल्कुल स्टोरी की तरह आप याद रखिए। तो जब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, चिंसुरा में अधिकार कर लिया, पुलिकट में फैक्ट्री बना ली, मुख्यालय बना लिया वहाँ पे, तो उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ क्लैश होना बिल्कुल ऑब्वियस था। तो वो क्लैश स्टार्ट हुआ, एंड हुआ इस क्लैश का वेदरा के युद्ध से। ये वेदरा पश्चिम बंगाल की एक जगह है। 1759 में ये युद्ध हुआ था, वेदरा का युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेज कर्नल फोर्ड थे। इन कर्नल फोर्ड ने निर्णायक रूप से डचों को क्या किया, पराजित कर दिया। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने डचों का भारत आगमन पूरा किया है। छोटा सा वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में जो भी छोटे छोटे फैक्ट्स दिए गए हैं उनको आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।